बिहार में एक कंपटीशन चल रहा है कि हमको जिसने वोट नहीं दिया हम उसका निजी काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर कल भी हमने खबर आपको दिखाई थी, ये देवेश चंद्र ठाकुर हैं जेडीयू के सांसद, जिनकर सुनकर के आए। इन्होंने कहा था मैं इससे पहले जितने लोग मुझसे अपने पर्सनल काम करवाने के लिए आते थे, किसी की सिफारिश करानी, कहीं चिट्ठी लिखवानी, कभी एसपी को डीएम को कुछ कहना करना, ये पर्सनल काम होते हैं, ये सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन जो करते हैं ये सब लोग नेता लोग होते हैं। कहा मैं सबसे ज्यादा काम यादवों के मुसलमानों के करता था, अब नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे 2% वोट भी नहीं दिया। अब इसमें सुर में सुर मिलाया, अभी मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने, गिरिराज जी कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर ठीक कह रहे हैं, क्या गलत कहा उन्होंने? मैं दोनों बयान आपको सुना रहा हूं। आइए, मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात की। ये राज्य गजवाए हिंद तक पहुंच गए इस बात में उन्होंने। खैर, देवेश चंद्र ठाकुर ने, मैंने आपको बताया उनका पूरा स्टेटमेंट ये था। अब कल राहुल जी नहीं थे ना, आज को आप कैसे देखते हैं? यहाँ हमारे यहाँ नहीं, राहुल जी उस दिन बोले थे, ऐसा तो बोला ही था, और मैं अभी भी मानता हूँ ये गलत है। नहीं, ये सब गलत है। इस तरह से अगर चलने लगा तो फिर पार्टियां उसी राज्य कह रहे हैं मुझे ही मुसलमान वोट नहीं करते, क्या पार्टियां उसी हिसाब से कर ले। हम सारी स्कीमों में कोई भेदभाव करते नहीं, वो फिर मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में फिर यही हो जाए कि सारी पार्टियां तय कर लें कि हमारा वोट बैंक क्या है, उसी के सारे काम करें, उसी के लिए सारी स्कीम्स बनाएं। फिर तो यही करना होगा ना, जब ये कह रहे हैं कि अच्छा जो वोट नहीं कर रहा हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। सौरभ जी देखिए, हम लोग उनकी बातों को जैसे शब्द के हम व्याख्या कर रहे हैं, उसके अंदर की पीड़ा के बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर दूसरी बात जरा थोड़ा जरूरी है, अगर 2 मिनट हमको और मिल जाए ब्रेक से पहले जरा बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, उसके कारणों की व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि देवेश जी कल जाकर के यदि मुसलमानों का आएगा, हिंदुओं का आएगा, कोई किसी भी जाति का आएगा तो वो काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। तो कहने वो करेंगे, वो जब अपने मुंह से कह रहे मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। कई बार होता है ना कि कॉन्टेक्स्ट को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो तुम्हारे लिए काम किया, हम सारी जातियों के लिए काम किए, हम यादवों के लिए ज्यादा काम किए, मुसलमानों के लिए ज्यादा काम किए, लेकिन वोट देने की जब आई तो उसमें उसको लालटेन का चेहरा, लालू का चेहरा देख करके हमको वोट नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि प्रतिक्रिया तो नहीं होती है। हर व्यक्ति जो है, एक सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप बहुत सेकुलर हैं, मैं बहुत कॉम्युनल आदमी हूं। मैं तो मान करके चलता हूं, मैं कॉम्युनल हूं, मुझे अच्छा, कहने में ये कोई एतराज ही नहीं होता है। मैं तो ये आर्गुमेंट दूंगा, आप अपनी बात बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उन्होंने इस देश के मन की बात को अभिव्यक्ति दी है। लाखों करोड़ों लोगों के मन की बात में यह बात आई है कि इस देश के मुसलमानों ने, कुछ जातियों ने जाति के आधार पर वोटिंग किया है, काम के आधार पर वोटिंग नहीं किया है, क्योंकि उसने अपने जाति के एक नेता को आइकन मान लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में तो आपको नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा आइकन बन गया है। राजपूत यदि आइकन होता तो सारे राजपूत बड़े बड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसी चुनाव के अंदर आपको ऐसे नेता मिले या नहीं मिले, मुझे नहीं पता। मोदी जी ने बात कही कि याद नहीं आ रहा कही कि नहीं कही, लेकिन बाकी तो बहुत से लोगों ने कही। सारी सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहा है, का बात कही कि नहीं कही? बिल्कुल। अब किसी को नहीं बनाना मोदी को प्रधानमंत्री? नहीं, तो क्या करेगा वो? उसका सांसद बहुत अच्छा है, देवेश चंद्र ठाकुर बहुत अच्छे सांसद हैं, मुसलमान के सारे काम करते हैं, लेकिन वो खुद, जब सारी पार्टियां खुद कह रही हैं कि हर वोट मोदी को, देखिए, तो उसको नहीं बनाना मोदी को प्रधानमंत्री। देखिए, उसको लाना क्यों है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है? जो जीत करके आया है मोदी के नाम पर, ये उसकी तो मजबूरी भी नहीं है कि वो आपका व्यक्तिगत काम करे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम करेगा। मना कब कर रहा है बेचारा? लेकिन जब आप पर्सनल सिफारिश लेकर के जाएंगे तो उसमें तो कहेगा ना, वोट देने के लिए तुम लालू के पास चले जाते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कई राज्यों में विपक्षी दलों की, एक मिनट, कई राज्यों में विपक्षी दलों की भी सरकारें, ठीक है, उसमें कुछ लोगों ने तो वोट नहीं किया होगा ना विपक्षी दलों की सरकारों में, उनको भी आइडेंटिफाई कर ले क्या विपक्षी दल के, अच्छा इन्होंने वोट नहीं किया,